की आड़ में एक तमाशा है, ड्रामेबाजी है। मुझे ये मैं ये सवाल करता हूँ कि औरत को कौन सी आज़ादी चाहिए। मार्च में खवातीन भी मौजूद है, इनसे जानते हैं, इनका मौक़िफ़ लेते हैं कि ये किस लिए निकले हैं, कि ये क्या लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये एक रैली क्यों निकाली है, किस लिए निकले हैं आप? आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। हमारे मुल्क में औरतें जो हैं वो बापर्दा होकर घरों में बैठी हुई हैं और लोग मर्द आके उन्हें छेड़ जाते हैं, इस वजह से। अच्छा, नहीं तो पहले जितनी पाकिस्तान की खवातीन है, हमने तो कभी ऐसा कोई हादसा नहीं देखा जिसमें खवातीन को छेड़ा जाता है। मजाक कर रही हूँ यहाँ पे। मैं वही बात कर रही हूँ कि कुछ बिल बोर्ड्स कुछ बातें हकूक की हैं वाकई। बाज़ जगह पे खवातीन के लिए हकूक महफूज नहीं है। अब आई है हमारी वज़ीर आला, वो भी एक लेडी है, देखते हैं कि वो औरतों को किस हद तक हकूक प्रोवाइड करने में कामयाब होती हैं। आप ये बता दें, आप किस तरह के हकूक लेना चाहती हैं? मैं नहीं लेना चाहती, ठीक है। कि आप यहाँ पे आई तो कुछ हकूक लेने के लिए निकली है ना आप? रिपोर्टिंग के लिए आई हुई हूँ, ठीक है। और रिपोर्टिंग के दौरान मेरा पहला मौक़िफ़ ये था कि फ़लस्तीन और कश्मीरी ख़वातीन के लिए किस कदर यहाँ पे आवाज़ बुलंद की जाएगी। सिंगल लाइन नहीं बोली गई, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी थी। दूसरी बात ये कि मेरा दूसरा मौक़िफ़ ये है कि यहाँ पे जो गर्ल्स, जो लेडीज़ बिल बोर्ड्स लेकर खड़ी हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की बुलशिट्स के साथ खड़ी हैं, क्या वो अपने मुकदमे को खुद डिस्क्राइब कर सकती हैं? एक लेडी ने नहीं किया। जब वो अपना मुकदमा खुद नहीं लड़ सकती हैं तो फिर वो किस बात की आज़ादी की मार्च निकाल रही हैं? क्या एक बैनर लिख देने से मेरा जिस्म मेरी मर्जी हो जाएगा? नहीं, आप क्या कहती कि ये जो रैली निकली हो, ये औरतें जो एहतजाज कर रही हैं, ये सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सालों से ये एहतजाज हो रहा है, ठीक है। पहली दफ़ा में जब ये एहतजाज था, इससे 6 गुना ज़्यादा मजमा था। 5वीं दफ़ा में 5 गुना था, चौथी गुना यानी कि 4 गुना था। और अब ये वो मजमा है ही नहीं। औरतों से ज़्यादा यहाँ ट्रांसजेंडर मौजूद हैं। जस्ट टाइम वेस्ट एंड चस्का बात। सर, हमें ये बता दें कि ये जो मार्च निकाला जा रहा है औरत के हवाले से, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बीइंग अ मुस्लिम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तर दीन इस्लाम में वो हदें बता दी गई हैं कि जिसमें तमाम तर चीज़ें इस तरह वाज़िया कर दी गई हैं कि मर्द के क्या हकूक़ हैं, औरत के क्या हकूक़ हैं, बूढ़े वालिदैन के क्या हकूक़ हैं। मैं अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकता कि उसकी डिटेल बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तमाम इस तमाशे को साथ बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये सिर्फ फ़लस्तीन की आड़ में एक तमाशा है, ड्रामेबाजी है। मुझे ये मैं ये सवाल करता हूँ कि औरत को कौन सी आज़ादी चाहिए यहाँ पे, जो दीन ने मुकम्मल आज़ादी फराम की हुई है, ठीक है। और मुझे नहीं समझ आती कि कौन सी आज़ादी मजीद इन्हें चाहिए। वो कह रहे कि हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपना हक लेने के लिए निकल रहे हैं। देखिए जी, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हक जो है, ये 3-4 लपौड़ी खवातीन अगर आ गई हैं तो आप ये देखें कि जो हमारी खवातीन घर में बैठी हुई हैं, क्या उन्हें हकूक हासिल नहीं है ऑलरेडी? तो ये चीज़ से मैं डिसएग्री करता हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमारे जिम्मेदारान हुक्मरान यहाँ पे इनको सिक्योरिटी कर रहे हैं, तो उनको नहीं चाहिए कि इस पे पाबंदी लगाई जाए, इनको रोकथाम की जाए? वो बकायदा इनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, सिक्योरिटी के हवाले से जो बात है ना, देखें, अगर कोई सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, एक इंसानी जान है, ठीक है ना जी, उस हवाले से सिक्योरिटी फराम करना देखें इंसानी हक बनता है। सिक्योरिटी जो रियासत है ना जी, उसने रंग नस्ल नहीं देखनी, उसको चाहिए कि वो सिक्योरिटी तो फराम करनी पड़ेगी उन्हें, वो तो ड्यूटी बाउंड है। तो ये चीज़ होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मेरा मुतालबा ये है कि इस तमाशे को बंद किया जाए। ये सरासर बेहयाई है। मैं अभी एक स्लोगन पढ़ रहा था, उस स्लोगन पे लिखा हुआ था, अब मैं वो बताना नहीं चाह रहा, अब चले मैं बता देता हूँ दबे लफ्जों में, अब आगे से नहीं, अब पीछे से। इसका मतलब हर बंदे को, हर ज़ही शऊर बंदे को ये पता है कि ये कोड वर्ड में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल है, ये सरासर बेहयाई है। इसका इंसानियत से गिरी हुई बातें लिखना, ये मैं नहीं समझ। अब आप ये देखें, ये जितनी पतंगे ऊपर लगाई हुई हैं, हर एक के साथ मोहम्मद लिखा हुआ है, और ये पतंगे देखें नीचे पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ है। ये पाँव के बराबर रखी हुई हैं। हमें नहीं समझ आती कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है, कौन हमारे मुल्क के खिलाफ ये साजिश कर रहा है। इन लोगों को खुद भी ये नहीं पता कि हम कर के रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फितना बन जाएगा? ये जी इंशाल्लाह हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह,
माओ ने ऐसी बेटियां पैदा की भी हैं जो अल्लाह के दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद हैं और उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। इनकी छोटी सी तादाद उस पर हैवी नहीं हो सकती इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन को नाफिज किया जाए? देखें जी, हर मुसलमान तो यही चाहता है, हम भी यही चाहते हैं। अब होना ना होना ये हुकूमत के तो ओहदेदारान हैं या जो इसके रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें चाहिए कि इस पे इनिशिएटिव लें। नाज़रीन अगर आपने इस्लामी भाई की राय सुनी है, वो कह रहे हैं कि ये औरतें सिर्फ एक फितना के तौर पे बाहर निकली हुई हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये पाकिस्तान आइन के मुताबिक निकले और ना ये इस्लामी कवानीन के मुताबिक निकले हुए। ये फ़लस्तीन के आड़ में ये इस तरह लोगों को गुमराह कर रहे हैं।